4 दोहे आप लोगों को पढ़ा दिए गए थे। आज 5वें से पढ़ाया जा रहा। देखें, आप कहाँ सब भल्यो, अपने कहा कोई कोई, तुलसी सब कहाँ जो भल्यो, सुजन सराही सोई। संदर्भ आपका पूर्ववत है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने जो सबके भलाई के कार्य में लगे रहते हैं, सज्जन लोग उन्हीं व्यक्तियों की सराहना करते हैं। इसी बात का वर्णन इस दोहे में किया गया है। आप कहाँ सब भल्यो, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी अपने लिए भले होते हैं, अर्थात अपने भलाई के कार्य में लगे रहते हैं, अपने लिए भलाई करते हैं। अपने कहा कोई होते हैं जो अपने भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई भी करते हैं। तुलसी सब कहाँ जो भल्यो, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सबके भलाई के लिए कार्य करते हैं, सुजन सराही सोई, सज्जन लोग उन्हीं व्यक्तियों की सराहना करते हैं। तो इस दोहे में बताया गया कि सज्जन लोग उन्हीं व्यक्तियों की सराहना करते हैं जो सबके भलाई के कार्य करते हैं, वही सराहनीय होते हैं, वही प्रशंसनीय होते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। यानी इस दोहे में यह बताया गया कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तै सोई फल दीन। इसमें सत्संगति और दुष्ट संगत के बारे में बताया गया है कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो हम संसार में अच्छे बन जाएंगे। यदि हम दुष्ट लोगों के साथ बैठेंगे तो हम दुष्ट बन जाएंगे। इसी का वर्णन किया गया है। ग्रह माने नवग्रह, भेषज माने दवा, जल माने पानी, पवन माने हवा, पट माने वस्त्र यानी कपड़ा, कुयोग पाए, कुयोग माने खराब योग पा करके, जग होय कुवस्तु, संसार में खराब वस्तु बन जाते हैं। ग्रह, दवा, पानी, हवा, कपड़ा, खराब योग पा करके संसार में खराब वस्तु बन जाते हैं। और सुजोग पाई जग सुवस्तु होय, सुंदर योग पा करके संसार में सुंदर वस्तु बन जाते हैं। लखई सुलक्षण लोग, इस रहस्य को सुलक्षण सुंदर लक्षण वाले लोग माने लोग ही, लखई माने देख पाते हैं, जान पाते हैं। इस रहस्य को सुंदर लक्षण वाले लोग ही देख पाते हैं। कहने का आशय यह है कि यदि ग्रहों का किसी शुभदायी राशियों के साथ योग हो जाता है तो वे संसार में उस राशि के जातक के लिए मंगलकारी हो जाते हैं। यदि उन्हीं ग्रहों का किसी खराब राशियों के साथ संयोग हो जाता है तो वह उस राशि के जातक के लिए खराब हो जाते हैं, अमंगलकारी हो जाते हैं। भेषज दवा, रोगी के लिए दवा पथ्य होती है, और बिना रोग के अगर आप दवा खाएंगे तो वही दवा आपके लिए क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आपको नुकसानदायी हो जाएगी। जल माने पानी, पानी अगर अच्छे स्थान पर रखा रहेगा तो वही पीने योग्य होगा। यदि वही गंदे स्थान पर रखा है, कितना ही साफ सुथरा है, वो पीने योग्य नहीं होगा। तो यदि उनको खराब योग मिलेगा तो खराब बन जाएंगे, और यदि अच्छा योग मिलेगा तो वे अच्छे बन जाएंगे। हवा है इसी तरह, हवा यदि अच्छे स्थान से गुजरेगी तो वो अच्छी बन जाएगी, और गंदे स्थान से गुजरेगी तो वो गंदी बन जाएगी। कपड़ा, यदि कोई साफ सुथरा पहनने वाले व्यक्ति को कपड़ा मिल जाएगा, चाहे जितना पुराना, उसको धोकर साफ करके पहनेगा तो वही अच्छा कपड़ा लगेगा।
और चाहे जितना नया कपड़ा हो, यदि किसी गंदे व्यक्ति को दे दिया जाए तो नया कपड़ा भी क्या करेगा, उस व्यक्ति को पा करके खराब बन जाएगा। 7वां देखें, जो सुनि समुझिय नीति रति जागत रहे जो सोए, उपदेश बो जगाई बो तुलसी उचित न होए। इस दोहे में बताया गया कि जो पढ़ लिख करके अनैतिक कार्य करते हैं, तुलसीदास जी के मतानुसार उन व्यक्तियों को उपदेश दे करके जगाना उचित नहीं है। जो सुन करके, समुझ माने समझ करके, अनीतिरत अनीति के कार्य में संलग्न रहते हैं, जागत रहे जो सोए, जागते हुए भी सोते रहते हैं, उपदेश बो जगाई बो। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को उपदेश दे करके जगाना उचित न होए, उचित नहीं होता है। इतना आज आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इतना आप लोग देखें, जहाँ समझना है पूछें।